बागी 4 का ट्रेलर रिलीज होते ही पूरे देश में चर्चा छा गई। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन नाना पाटेकर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधे कहा कि यह फिल्म समाज पर गलत असर डाल रही है। नाना पाटेकर की आवाज में वही सख्ती और तीखापन था। उन्होंने कहा कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज का आईना भी है। अगर फिल्म में सिर्फ मार धाड़ और बिना मतलब की हिंसा दिखाई जाएगी, तो इससे नौजवान भटक सकते हैं। नाना का कहना है कि ऐसे कंटेंट को रोका जाना चाहिए, और उन्होंने सीधे सवाल उठाया, क्या हमें अपने समाज को सिर्फ खून खराबे की तरफ धकेलना है? लेकिन जैसे ही नाना पाटेकर ने ये बात बोली, सामने से विजय कुमार गुस्से में आ गए। विजय ने कहा कि नाना जी, आप भले ही एक सीनियर एक्टर हैं और आपकी बात का वजन है, लेकिन इस तरह किसी फिल्म को समाज पर बोझ कहना सही नहीं है। विजय कुमार का तर्क साफ था। फिल्में समाज को नहीं बिगाड़ती, बल्कि समाज की सोच को दिखाती हैं। और अगर जनता बागी 4 देखना चाहती है तो आप कौन होते हैं? इसे रोकने वाले यहीं से माहौल गर्म हो गया। नाना पाटेकर अपनी जिद पर अड़े थे और विजय कुमार अपने तेवर में। दोनों के बीच सीधा टकराव शुरू हो चुका था। बागी 4 का ट्रेलर रिलीज होते ही पूरे देश में चर्चा छा गई। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन नाना पाटेकर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधे कहा कि यह फिल्म समाज पर गलत असर डाल रही है। नाना पाटेकर की आवाज में वही सख्ती और तीखापन था। उन्होंने कहा कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज का आईना भी है। अगर फिल्म में सिर्फ मार धाड़ और बिना मतलब की हिंसा दिखाई जाएगी, तो इससे नौजवान भटक सकते हैं। नाना का कहना है कि ऐसे कंटेंट को रोका जाना चाहिए, और उन्होंने सीधे सवाल उठाया, क्या हमें अपने समाज को सिर्फ खून खराबे की तरफ धकेलना है? लेकिन जैसे ही नाना पाटेकर ने यह बात बोली, सामने से विजय कुमार गुस्से में आ गए। विजय ने कहा कि नाना जी, आप भले ही एक सीनियर एक्टर हैं और आपकी बात का वजन है, लेकिन इस तरह किसी फिल्म को समाज पर बोझ कहना सही नहीं है। विजय कुमार का तर्क साफ था। फिल्में समाज को नहीं बिगाड़ती, बल्कि समाज की सोच को दिखाती हैं। और अगर जनता बागी 4 देखना चाहती है तो आप कौन होते हैं? इसे रोकने वाले यहीं से माहौल गर्म हो गया। नाना पाटेकर अपनी जिद पर अड़े थे और विजय कुमार अपने तेवर में। दोनों के बीच सीधा टकराव शुरू हो चुका था। नाना पाटेकर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, विजय कुमार, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ यूं ही बोल रहा हूं? यह फिल्म नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाएगी। बागी 4 में जितनी मारधाड़ है, उतना तो असली जंग में भी नहीं होता। अगर फिल्में ऐसे ही खून और बदले के नाम पर बिकती रहीं, तो कल का समाज बर्बादी की ओर जाएगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। विजय कुमार ने तेजी से जवाब दिया, नाना जी, आप हमेशा समाज की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि समाज वही देखना चाहता है जो उसे उसकी धड़कन से जोड़ता है। बागी 4 सिर्फ एक्शन नहीं है, इसमें मेहनत, पसीना और जनता का मनोरंजन छुपा है। आपने कहा कि फिल्म नौजवानों को बिगाड़ देगी, लेकिन हकीकत यह है कि नौजवान उसी हीरो को अपनाते हैं जो उनके सपनों जैसा लड़ता है। अगर हीरो बुराई के खिलाफ खड़ा है तो उसे गलत कैसे कह सकते हैं? नाना ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी ये दलीलें मुझे मंजूर नहीं। फिल्मों का असर किताब से भी ज्यादा होता है। अगर लोग सिर्फ मांसपेशियां और हिंसा देखेंगे, तो उन्हें असली मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई कभी नहीं दिखेगी। सिनेमा का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, जिम्मेदारी भी होती है, और इस फिल्म ने वो जिम्मेदारी ठुकरा दी है। विजय कुमार तमतमाते हुए बोले, जिम्मेदारी की परिभाषा बदल चुकी है। आज की ऑडियंस को वही चाहिए जो उन्हें ऊर्जा दे, जो उन्हें जोश से भर दे। अगर आप कहते हैं कि यह फिल्म समाज को बिगाड़ रही है, तो मैं कहूंगा कि यह फिल्म समाज को हिम्मत दे रही है। फर्क सिर्फ नजरिए का है, और आपका नजरिया अब पुराना हो चुका है। माहौल इस हद तक गर्म हो चुका था कि दोनों एक दूसरे पर झपटने को तैयार नजर आ रहे थे। नाना पाटेकर अब पूरी तरह गुस्से में आ चुके थे। उनकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। विजय कुमार, तुम बार बार ये मत कहो कि मैं पुराना हो चुका हूं। मेरा तजुर्बा ही मुझे आज भी सही गलत समझने की ताकत देता है। बागी 4 को अगर तुम सही ठहरा रहे हो, तो समझ लो कि मैं इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी भिड़ना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगा। विजय कुमार ने ठंडी लेकिन चुनौती भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो फिर सुन लीजिए नाना जी, आप लाख कोशिश कर लीजिए, ये फिल्म रुकने वाली नहीं है।
ये फिल्म उस जुनून का नाम है जिसे जनता ने चाहा है। आप कह रहे हैं समाज बिगड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं समाज में साहस पैदा होगा। बागी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये हमारे सिनेमा का क्रांतिकारी मोड़ है। और अगर आप इसे रोकने आएंगे तो मैं डटकर सामना करूंगा। नाना ने हाथ हवा में उठाकर कहा, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? मैं अपने शब्दों पर खड़ा हूं। अगर ये फिल्म सिनेमाघरों में लगी तो समझ लो, मैं हर जगह जाकर विरोध करूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। विजय कुमार ने जोर से टेबल पर मुक्का मारा और गरज कर बोले, और ये मेरी आखिरी बात है। बागी 4 रिलीज होकर ही रहेगी, चाहे तुम लाख तूफान खड़ा कर लो। पर जनता की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। अगर तुम आग बनोगे तो मैं उस आग से निकलता हुआ अंगार बन जाऊंगा। कमरे का माहौल जैसे बारूद से भर चुका था। नाना पाटेकर और विजय कुमार आमने सामने खड़े थे। एक तरफ समाज की सख्त सोच और दूसरी तरफ नई पीढ़ी की जिद। और इन दोनों की टक्कर ने साफ कर दिया कि बागी 4 की रिलीज सिर्फ एक फिल्मी घटना नहीं बल्कि जंग बन चुकी है।